राधे कृष्णा। मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक चौहान। चलिए, मैं यहाँ पर आपके लिए एक और ऑडियो क्लिप लेके आया हूँ। देखिए, ऑडियो क्लिप आपके साथ में शेयर करने का केवल इतना सा मोटिव रहता है ताकि आप मोटिवेट रहें, आप हताश ना हो, आप निराश ना हो। हर एक पेशेंट का अपना अलग एक्सपीरियंस होता है सभी डॉक्टर्स के साथ में। आवश्यक नहीं है कि अगर हम 1000 पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो सभी की बात एक जैसी होंगी या सभी को एक जैसा रिलीफ होगा। सभी का एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। इनका भी कुछ एक्सपीरियंस ऐसा ही है। ये लगभग 1500 किलोमीटर दूर से यहाँ पर मिलने के लिए आई थी क्लिनिक पर। तो मैंने उनकी ऑडियो रिकॉर्ड की है यहाँ पर और क्रॉप करके उनका एक बार आपके साथ में फ़ोटो भी शेयर कर दूँगा। तो अभी आप ये ऑडियो क्लिप सुनिए। ऑडियो को थोड़ा मैं फास्ट चला देता हूँ क्योंकि 6 मिनट का ये ऑडियो है और इसमें वैसे तो काम की बातें सभी हैं, मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, ठीक है, ताकि मैं बीच बीच में आपको एक्सप्लेन भी कर सकूँ कि इन्होंने क्या बताया है। जी। तो अभी वापस कब जाना है? सर हम कल जा रहे हैं, कल की फ्लाइट है। कल की फ्लाइट है? हाँ सर, 9 बजे के स्कूल खुलेंगे ना 9 तारीख को। ठीक है, तो कितना समय लगभग हो गया मेडिसिन करते करते आपको? सर मैं 25 दिसंबर से दवाई खा रही हूँ, 7 की यूज़ कर रही हूँ। 25 दिसंबर 7 की आप यूज़ कर चुके हैं? जी सर। तो 3 महीने तक तो सर 1% भी फर्क नहीं पड़ा। 3 महीने तक तो ऐसा ही रहा जैसा है ना। 25 दिसंबर 2021 से इन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था और इन्होंने कहा है कि 3 महीने तक ट्रीटमेंट लेने के बाद में कोई फ़र्क नहीं लगा। यानी कि एक तरह से मान लेते हैं कि जनवरी से ही इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, तो जनवरी, फरवरी और मार्च इन महीनों में इनको फ़र्क नहीं लगा, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं लगा। इन्होंने कहा कि 1% भी फ़र्क नहीं लगा। देखिए, ऐसे कई लोग होते हैं कि जिनको फ़र्क कम से कम 3 महीने के बाद में मिलना स्टार्ट होता है। कई लोग ऐसे होते हैं कि उनको 6 महीने तक हल्का फुल्का फ़र्क लगता है। आपको ये बात समझनी बहुत आवश्यक है। आप चेहरे के पिगमेंटेशन का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कोई सर्दी, खांसी या जुकाम, बुखार का ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं। कोई ट्रीटमेंट ऐसा नहीं कर रहे हैं कि चलिए ठीक है, स्किन को लाइट कर लिया और हम इससे काम चलाते रहेंगे। पिगमेंटेशन बहुत अंदर के लेयर से बनती है। आपके शरीर में बहुत लंबे समय से कोई परेशानी चल रही होगी जिसकी वजह से पिगमेंटेशन आपको बना, तो उस परेशानी को सॉल्व करने के लिए लगभग उससे आधा समय तो हमें चाहिए होगा। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हमारे पेशेंट हैं, जो मेडिसिन ले रहे हैं, कम से कम 3 महीने के अंदर उनको कुछ फ़र्क दिखाई दे। 3 महीने ही तो चौथे या 5वें महीने में उनको फ़र्क दिखाई देना स्टार्ट हो। क्योंकि देखिए, स्किन की जो साइकिल होती है वो कम से कम 35 दिन या 40 दिन की होती है। और पिगमेंटेशन वाले पेशेंट में सबसे बड़ी बात ये होती है कि अधिकतर लोगों के चेहरे पर उस जगह पर पसीना नहीं आता जिस जगह पिगमेंटेशन होता है। हमने ऐसे कई रोगियों से बात की है। आपके साथ में आने वाले टाइम में और भी ऑडियो क्लिप शेयर करेंगे जिनमें पेशेंट्स ने ये कहा है कि पहले पसीना उनको चेहरे पर नहीं आता था जहाँ पर पिगमेंटेशन है, लेकिन आज के टाइम में वहाँ पर पसीना भी आता है और वहाँ पर तेल भी आता है। इसका सिंपल मतलब क्या हुआ? इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि उनकी स्किन अपनी नॉर्मल क्रियाओं में वापस आ रही है। नॉर्मल क्रिया मतलब कि उनकी स्किन डेड हो गई थी, इनएक्टिव हो गई थी, लेकिन अब उनकी स्किन उनकी नॉर्मल क्रिया में वापस आ रही है। नॉर्मल क्रिया में वापस आने का मतलब यही है कि उनकी पिगमेंटेशन धीमे धीमे जा रही है, स्किन उनकी धीमे धीमे करके हील हो रही है। उसके बाद 3 महीने के बाद में सही थोड़ा फर्क पड़ना ना स्टार्ट हुआ। ठीक है, देखिए अभी तो जो आपको जो यहाँ पे आपने दिखाया था वो यहाँ से तो ये साफ हो गया, जो बिल्कुल उनके चेहरे पर ये पूरा एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक पिगमेंटेशन था। ठीक है, मेरे शायद फ़ोटो भी मैं लगा दूंगा यहाँ पर। और अभी की कंडीशन उनकी ये है कि यहाँ से लेके इतने एरिया में उनका पिगमेंटेशन क्लीन हो गया, बिल्कुल ज़ीरो। मैंने खुद देखा, मतलब मेरे सामने बैठी हुई थी वो, मैंने देखा कि उनको इस एरिया से बिल्कुल क्लीन हो गया, मतलब ख़त्म हो गया। ऐसा भी नहीं कि मतलब लाइट है तो नहीं दिख रहा, बिल्कुल क्लीन, वहाँ पर कुछ नहीं है निशान। और उनकी स्किन अब प्रॉपरली वर्क कर रही है। इसी को कहते हैं प्रॉपरली ठीक होना। ठीक है ना? कुछ नहीं है इसमें। हाँ सर, ये बिल्कुल ऐसा लगता है पूरी महीने की दवाई खाने से फर्क ही नहीं पड़ रहा। लेकिन वो पहले से मतलब इतना काला तो नहीं, ना लाइट तो हो गया ना, लाइट काला नहीं है, इतना कालापन कम हो गया बहुत ज़्यादा। पहले बहुत काला था, यहाँ तक आ गया सर, यहाँ तक निशान, यहाँ तक आ गया था, यहाँ तक आ गया।
देखिए कई बार बीच बीच में ऐसा होता है कि जैसे जो पेशेंट ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ठीक है, ये सभी आप लोगों के लिए है, अगली लाइन जो मैं बोलने वाला हूँ, या फिर जो लोग डाइट फॉलो कर रहे हैं, किसी की भी डाइट फॉलो कर रहे हैं, या फिर चाहे किसी को भी ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, मान लीजिए ट्रीटमेंट से आपको फ़र्क है, लेकिन बीच में कोई महीना ऐसा आता है जिसमें आपको लगता है कि यार ये तो रुक गया, या फिर या ये डार्क हो गया, है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि शरीर के अंदर प्रकृति चेंज होती है वर्ष के हिसाब से, ओके, जिसको हम कहते हैं आयुर्वेदिक वर्ष, जिसके बारे में मैंने पहले डिटेल में चर्चा की हुई है आप लोगों से। तो कई बार उसकी वजह से, अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ये जो मौसम शिफ्ट हुआ है, ये पित्त वाला चल रहा था, पित्त से शिफ्ट हुआ है कफ और बात में, आगे अभी कफ आएगा फिर बात आएगा, है ना। तो जिसकी वजह से आपको स्किन के अंदर भी चेंजेस दिखने को मिलेंगे। खांसी आपको हो जाएगी क्योंकि कफ का प्रधान सीजन आ जाएगा, रनिंग नोज़ हो जाएगी, कफ का प्रधान सीजन आ जाएगा। तो ये समस्याएं चलती रहेंगी। तो कई बार सीजन के चेंज होने से आपके शरीर के अंदर आपके हार्मोन्स का स्टेटस चेंज होता है, आपकी मानसिक स्थिति में आपके चेंज होता है, जिसकी वजह से स्किन रेस्पॉन्ड करना कम कर देती है। क्योंकि अंदर के जो ऑर्गन्स हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, उनको पहले आवश्यक है। अभी फॉर एग्जांपल आपको ठंड लग गई, ठंड लगने के बाद में आपके फेफड़ों पर सूजन आ गई, सांस आपका फूलने लगा, खांसी आपको होने लगी। तो अभी ये बताइए कि आपका शरीर पहले किसको ठीक करेगा, आपकी त्वचा को ठीक करेगा या फिर आपके फेफड़ों को ठीक करेगा? जाहिर सी बात है कि वो आपका शरीर आपकी त्वचा को छोड़ के आपके फेफड़ों पर फोकस करेगा। क्योंकि अगर वो ये सोचे कि चलो ठीक है स्किन को ठीक कर लेते हैं, फेफड़ों को बाद में देखा जाएगा, फेफड़े ख़राब हो जाएंगे, आपके डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए इस तरह से सारी चीज़ें होती हैं। या फिर लाइफ के अंदर कोई स्ट्रेस आ गया तो वो टेम्परेरी होता है। तो यानी कि अगर आपका ट्रीटमेंट चल रहा है या फिर कोई आप डाइट फॉलो कर रहे हैं, बीच में आपका ये ठीक होना रुक गया, तो ऐसा नहीं कि रुक ही गया, इसमें स्ट्रेस में ले लिया, आप नेगेटिव हो गए या फिर परेशान हो गए। इसका सिंपल मतलब इतना है कि वेट कीजिए, 1-2 महीने बाद में फिर से आपको प्रोग्रेस मिलनी शुरू हो जाएगी। नहीं मिलती है तो आप देखिए कि क्या हुआ ऐसा जिसकी वजह से आपको प्रोग्रेस मिलनी बंद हो गई है। ठीक है, ना 8 दिसंबर में दवाई लगाई थी, वो भी शायद 8 दिसंबर को, लेकिन जब स्टार्ट की तो 25 दिसंबर पे किया हुआ 8 दिसंबर को, फिर हाँ की दवाई जाने में टाइम लगा। 25 दिसंबर से तो खाने लगी, परहेज वगैरह भी सभी करती मैं। हाँ ये इनके अपने नंबर से ये पे करते हैं। जी तो देखिए ये इतनी स्पीड में जा रहा है ना, ये उतनी स्पीड में अगर हम सेम मेडिसिन आपको देते रहे तो ये चला जाएगा इतनी सेम स्पीड में। क्योंकि अभी मैंने आपको चेहरा दिखाया है, अभी इनका चेहरा बिल्कुल भी नहीं लगा, ठीक है। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है, ये लौट के नहीं आएगा इसका दोबारा। हाँ इसीलिए बस यही सोच के, नहीं तो इतना तो चला ही जाता है, किसी चीज़ से डाइट कर लो या कोई दवाई खा लो, थोड़ा वो चला जाता है, लेकिन जो जड़ से जाता है ना वो तो नहीं जाता किसी का। अभी चेहरा आपको प्रॉपर्ली नॉर्मल लग रहा है, अगर आप हल्का फुल्का हाँ सर मैंने कुछ नहीं लगा के, इसी वजह से भी सब देख लेंगे जी, तो मैंने कुछ नहीं लगा। अगर अभी हल्का सा मेकअप करेंगे तो सब छूट जाएगा। अभी इस कंडीशन में पहले से थोड़ा स्केयर से सबको पहले से कम लग रहा है, तुम्हारे हल्के हो रहा है, क्या दवाई खा रही हूँ। हमारे घर में पेशेंट है वो सर, मेरी जेठानी के भी है, नंदों के भी है, बोलिए अगर तुम्हारा सही हो जाएगा तो हम भी ले लेंगे दवाई। अभी बताइए चेहरा धूप में निकलने पर रेड होता है आपका? अभी सर धूप में जाके जाना, कालापन सा काला हो जाता है, मुझे लग रहा है कि धूप में अगर जाएंगे तो चेहरा रेड हो जाएगा। हाँ सर इसकी वजह से थोड़ी सेंसिटिव। तो जैसे फ्लाइट में आते जाते तो फ्लाइट में तो रेड नहीं होता चेहरा? नहीं सर फ्लाइट में नहीं होता, बंद कमरे में अगर आप बैठे हैं तो रेड तो नहीं होता। बंद कम हो जाता है, जैसे खाना वगैरह बनाती हूँ और अक्सर हीट बहुत निकलती है मेरी बॉडी से, हाथों से, फेस से, पूरी बॉडी में कहीं भी जैसे झूलूँ में गाड़ी में बहुत हीट बहुत ज़्यादा निकलती है। ठंड भी लगती है मेरे को, ठंड भी लगती है और हाथ भी गर्म रहते हैं। देखिए मुझे लगता है कि आपको ऑडियो समझ में नहीं आ रही होगी इनकी, क्योंकि बहुत फास्ट चल रही है ऑडियो। इन्होंने कहा कि मैंने इनसे पूछा था कि भी चेहरे से हीट निकल रही है क्या, तो हीट तो निकल रही है बट अभी उतनी हीट नहीं निकल रही है। आपने पहले भी इस तरह के ऑडियो क्लिप सुने होंगे, हमारे यहाँ पर मैंने शेयर किया था आपको कि पहले धूप में जाने पर स्किन रेड हो जाती थी बट अभी उतनी रेड नहीं होती। इस तरह के हमारे पास में हज़ारों ऑडियो क्लिप्स पड़े हुए हैं। और उस तरह का ऑडियो क्लिप जैसे पहले पसीना नहीं आता था, अभी पसीना आ गया है, उस तरह के बहुत सारे क्लिप्स हैं। ये जो पिगमेंटेशन है कितने टाइम से है आपको? देखिए आप सोचते हैं कि केवल पिगमेंटेशन है, इसको ठीक कर दो बस, ये जो काले निशान है इसको गायब कर दो बस, लेकिन पिगमेंटेशन हुई ही क्यों है? क्योंकि आपकी स्किन बीमार है इसलिए। तो स्किन को पहले ठीक करना जरूरी है, यानी कि स्किन के फंक्शन ठीक करने जरूरी है, आपकी स्किन प्रॉपरली रेस्पॉन्ड करे वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में सारी कहानी चलती है, ठीक है ना। उसके बाद में सोचा जाता है, जब आपकी स्किन एक तरह से नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है, उसके बाद में सोचा जाता है कि इसको आगे क्या करना है, कैसे इसको ठीक किया जाएगा आगे। सर कितने 10 साल 8 साल तो हुआ है, मतलब प्रेगनेंसी में नहीं हुआ था सर, मेरी बेटी हुई थी मतलब 8-9 साल की हो गई। उसके बाद में 6 महीने बाद में मुझे डॉट से आने स्टार्ट हो गए। मतलब डिलीवरी के बाद में जब 6 महीने हो गए तो 6 महीने के बाद में पीरियड स्टार्ट हो गए थे आपको? हाँ सर नॉर्मली तभी सब होते हैं। पीरियड नॉर्मल होते हैं आपको? हाँ तभी नॉर्मल होते थे? हाँ
मतलब जब ये पिगमेंटेशन आपको हुआ, पीरियड आपको उस समय भी नॉर्मल था, पीरियड आपको आज भी नॉर्मल है? हाँ, पीरियड सही है। मेडिसिन लेने के बाद में पीरियड में कोई चेंजेस दिखाई दिया आपको? नहीं, सही है। सेम ही वैसे ही, ठीक है। तो मैंने इनसे ये पूछा कि अच्छा ठीक है, पिगमेंटेशन कब आपका स्टार्ट हुआ था? तो उन्होंने कहा कि 8 साल पहले इनका पिगमेंटेशन स्टार्ट हुआ था। और कब हुआ था इनका स्टार्ट? जब डिलीवरी के 6 महीने के बाद में, डिलीवरी के 6 महीने बाद में इनको पीरियड स्टार्ट हो गए थे। फिर मैंने अच्छा इनसे पूछा कि अच्छा ये बताइए मुझे, जिस समय आपको पिगमेंटेशन हुआ क्या उस समय भी पीरियड कुछ डिस्टर्ब थे कि नॉर्मल थे? उन्होंने कहा कि नहीं, तब भी ऐसे थे और आज भी ऐसे ही हैं पीरियड। शरीर में बहुत सारी परेशानी है आपको, एक तो हाथों पैरों से जलन निकल रही है, पिगमेंटेशन आपको बहुत परेशानी। सर ये से बाजुओं को दर्द होता है, सर कमर में और बाजू में, तो सर मैं, और ये सर में गांठें हैं, देखो ये, और ये बड़। हाँ, इन्होंने फिर गांठों के बारे में चर्चा की। इन्होंने कहा कि यहाँ दर्द है, वहाँ दर्द है। तो लोग समझते हैं कि केवल हम पिगमेंटेशन की ही मेडिसिन देते हैं, लेकिन पिगमेंटेशन के साथ साथ में पेशेंट जो भी कंप्लेंट बताते हैं अपनी, चाहे वो पीरियड की हो, लिकोरिया की हो, या फिर उनको पेन हो, या माइग्रेन हो, या फिर कोई और भी समस्या हो, तो उनको उस चीज़ की भी साथ में दवाई मिल जाती है। क्योंकि देखिए, जिन लोगों का पित्त भड़का हुआ होता है अक्सर उन लोगों को पिगमेंटेशन होती है, और उन लोगों को पिगमेंटेशन और साथ में उनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम तो रहती है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के साथ में उनको सर में दर्द भी रहता है, माइग्रेन की शिकायत उनको हो सकती है। तो हमारे पास में ऐसे कई पेशेंट हैं जिनको माइग्रेन था, अब नहीं है, अब ख़त्म हो चुका है। पिगमेंटेशन का ट्रीटमेंट उनका अब भी जारी है, माइग्रेन उनका ख़त्म हो चुका है, अंदर की जो समस्या थी वो ख़त्म हो गई है। ओके, तो देखिए, जो लोग समझते हैं कि केवल पिगमेंटेशन को ठीक करो, बाकी चीज़ें देखी जाएंगी बाद में, या बाकी चीज़ें मत करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ पिगमेंटेशन है। लेकिन एक चीज़ ये है ना कि पिगमेंटेशन आपका अंदर से बन रहा है किसी वजह से, और वो जो जब तक वजह ठीक नहीं की जाएगी तब तक पिगमेंटेशन भी ठीक नहीं हो पाएगा, है ना। किसी वजह से मेरा मतलब ये है कि अंदर कोई समस्या आपके चल रही है जिसकी वजह से आपके चेहरे पर वो दिखाई दे रही है। फॉर एग्जांपल, आप नींद प्रॉपरली नहीं ले रहे हो। अभी जैसे मेरी स्किन पर हल्के फुल्के कहीं कहीं धब्बे हैं, ठीक है। अब स्किन पर धब्बे मेरे क्यों हैं? आप सभी लोग जानते हैं कि अभी पीछे 2022 में मेरा स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा बिगड़ गया था मेरे अनहेल्दी रूटीन की वजह से। मैं 24 घंटे में केवल 2 घंटे सोता था। मतलब कि 3 महीनों के अंदर मैं प्रॉपरली 3 घंटे कभी भी प्रॉपरली सोया नहीं हूँ लगातार। ये बात है मार्च, अप्रैल और मई की लगभग। तो उस समय मैं प्रॉपरली नहीं सो पाया, जिसकी वजह से मेरे साथ में हेल्थ के इश्यूज़ हो गए। उनको भर रहा हूँ मैं, भरने से मतलब ये कि उनको एडजस्ट कर रहा हूँ मैं, पहले से बहुत बेहतर है। कोई मेडिसिन का सहारा मैं नहीं ले रहा हूँ, केवल और केवल जो दिनचर्या मेरी थी मैंने उसमें ब्रेक किया। वो ब्रेक करने की वजह से कई बार हमसे पेशेंट नाराज़ हुए, कई बार पेशेंट गुस्सा हुए, क्योंकि फिर क्या था कि पहले मैं रात भर जाग के पेशेंट्स के रिप्लाई करता था, उनको आंसर करता था। आप सभी लोग जानते हैं जो भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कभी रात में 3 बजे रिप्लाई आ रहा है, 4 बजे, 5 बजे। अच्छा, पेशेंट भी इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट करते थे कि आप इतना जाग के वर्क कर रहे हैं। मुझे भी उस चीज़ के लिए बहुत खुशी मिलती थी। मेरी कोई मजबूरी नहीं थी वो चीज़ें करना, मुझे खुशी मिलती थी ये सारी चीज़ें करके। इसलिए नहीं कि पेशेंट तारीफ़ करते हैं, बल्कि इसलिए कि मुझे अच्छा लगता था कि मैं उन लोगों की हेल्प कर रहा हूँ। मैं तारीफ़ के लिए वो काम नहीं करता था, मुझे हेल्प करना अच्छा लगता था, वो सारी चीज़ें। लेकिन कब तक मेरी बॉडी उसको बर्दाश्त करती? नींद बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया, जब मेरी तबीयत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो फिर मैंने उसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद में वो जो दिनचर्या थी मैंने ब्रेक कर दी। मैंने प्रॉपर नींद लेना शुरू कर दिया, मैंने टाइम से सोना शुरू कर दिया। क्लिनिक में मैं यहाँ से 9 बजे उठ के चला जाता था। खैर अभी तो यहाँ पे 11 बज रहे हैं, मैं दोबारा से बैठा हूँ यहाँ पर। मैं 9 बजे उठ के चला जाता था। तो उससे क्या हुआ कि उससे जो पेशेंट और मेरा जो कनेक्शन था वो टूट गया बीच में। कई पेशेंट नाराज़ हुए, बात नहीं करते हैं, रेस्पॉन्ड नहीं करते हैं, वो मजबूरी थी। लेकिन अभी क्या है कि अभी एक नया नियम हमने निकाला है कि अभी जितने भी पेशेंट को मेडिसिन भेजी जाएगी सबसे बात करके भेजी जाएगी। कोई ऐसा पेशेंट नहीं है जिसको बिना बात करे मेडिसिन भेजी जाएगी। हाँ, अगर पेशेंट ये कहते हैं कि मुझे आराम है, बहुत आराम है पहले से, या फिर मुझे आराम मिल रहा है मेडिसिन से, सेम मेडिसिन भेज दीजिए, तो उनको वो मेडिसिन भेज दी जाएगी, उनको डिले नहीं होगा। लेकिन अगर बात करनी है तो फिर 1 या 2 दिन डिले हो जाएगी। तो रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेडिसिन मंगानी है तो पहले ही, यानी कि अगर मान लीजिए अगर 8 दिन पहले आप हमसे बताते थे कि मेडिसिन हमारी भेज दीजिए, तो अभी लगभग 11 दिन पहले आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि 2-3 दिन डिले आपकी वैसे भी हो जाएगी मेडिसिन, है ना, क्योंकि आपसे बात करनी रहेगी। और एक दिन में हम कम से कम 40 से 50 पेशेंट से बात करते हैं, उससे ज़्यादा पेशेंट से बात हो नहीं पाती है प्रॉपर तरीके से। ओके, तो ये चीज़ मैं भी कहाँ का टॉपिक मैं कहाँ ले गया। मतलब एक ही पहले यहाँ पे सर ये
थी, ये देखो, ये थी एक लाइकोमा है वो सभी। चलिए देखिए, वैसे तो उन्होंने और भी चीज़ें बताई हैं, लेकिन उनका कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी इनका सब कुछ ठीक चल रहा है। ये इनका अगले दिन की फ़्लाइट बुक थी, तो ये चली गई है अभी यहाँ से। तो इनका प्रॉपरली ठीक है, मैंने फ़ोटोज़ भी आपके साथ में शेयर कर दिया, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ये ठीक हो जाएगा आपका। आगे भी मैं इस तरह की ऑडियोज़ क्लिप आपके साथ में शेयर करूँगा, आपको उससे नॉलेज मिलेगी, ठीक है। और ध्यान रखिए, आप जैसे हैं खूबसूरत हैं, और मैं प्रार्थना करूँगा कि आप सभी लोग जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएं, आपका पिगमेंटेशन जल्दी जल्दी स्वस्थ हो जाए। परमात्मा सभी का भला करे।